पत्रकारों के साथ लगातार हो रही अभद्रता व उत्पीड़न को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम महोली को सौंपा। आखिर कब तक नौकरशाह करते रहेंगे देश के चौथे स्तंभ के साथ अभद्रता। महोली सीतापुर जनपद सीतापुर में तहसील महोली के अंतर्गत थाना महोली के अंतर्गत आए दिन नौकरशाहों के द्वारा पत्रकारों के साथ की जा रही अभद्रता। इसी क्रम में पकरिया निवासी पत्रकार धर्मेंद्र पांडे अपने घर से समाचार पत्र के लिए कवरेज करने जा रहे थे कि तभी रास्ते में दबंग लेखपाल दीपचंद पकरिया गांव के प्रधान के साथ रास्ते में खड़े थे। पत्रकार ने लेखपाल दीपचंद से संपर्क सूत्र मांगा। इसी को लेकर लेखपाल अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गंदी गालियां देते हुए कहा, सीतापुर के पत्रकारों से भली भांति वाकिफ हूँ। अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए कहा कि सभी पत्रकार दलाल चाटुकार हैं, आज तक मेरा कोई कुछ नहीं कर पाया। मैं रिटायरमेंट फौजी हूँ, मुझे मरो और मारो ही सिखाया गया है, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इससे पूर्व भी बड़ा गांव गल्ला मंडी में एनसी वर्मा के साथ इंस्पेक्टर संजय पांडे ने अभद्रता करने का प्रयास किया था, जबकि महोली पुलिस पत्रकारों के विरुद्ध फर्जी एफआईआर दर्ज करने में गुपचुप तरीके से दोषियों से ही साठगांठ कर ली जाती है। एनसी वर्मा को कवरेज के दौरान ही लाइव महेश कुमार वर्मा के भाई प्रवीण भतीजों ने धमकाया था। आज भी वीडियो उपलब्ध है, लेकिन पुलिस ने उल्टा पत्रकार के विरुद्ध झूठी एफआईआर दर्ज कर ली। वहीं दूसरा मामला थाना महोली बड़ा गांव चौकी के अंतर्गत ग्राम उमरिया निवासी अंकित सिंह पत्रकार के साथ गांव के ही निवासी श्यामवीर सिंह, अनिरुद्ध सिंह, सोनू सिंह व उनके अन्य साथियों ने पत्रकार के घर पर जाकर हथियारों से लैस हमला करने के लिए आमादा हो गए। पत्रकार को भद्दी गालियां देने लगे। पीड़ित अंकित ने बड़ा गांव चौकी में न्याय की गुहार लगाई, लेकिन 3 दिनों तक कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर तीसरे दिन महोली थाने में प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन दबंगों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। 3 दिन बाद एफआईआर लिखी गई के बाद में कल रात करीब 11 बजे दबंगों ने घर से बाहर के रास्ते से घर में घुसकर मारने की साजिश की। पीड़ित के पिताजी लगने की वजह से उनकी साजिश नाकाम हो गई और वे लोग भाग गए। 6 दिन हो चुके हैं। जिले में छोटे बड़े अधिकारी सभी जानते हैं, एफआईआर लिखने के बाद भी अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अगर उचित कार्यवाही नहीं हुई, डीएम कार्यालय पर अग्निदान कर आत्महत्या कर लेंगे। इस संबंध में पत्रकारों ने मुख्यमंत्री को संबंधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी को सौंपा। उपजिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि लेखपाल को निरी क्षेत्र से हटाया जाएगा। वो पीड़ित पत्रकार अंकित के घर पर हमला करने वालों के ऊपर मुकदमा दर्ज कराकर जेल भेजा जाएगा। पत्रकार यूनियन महोली ने कहा, अगर दोषियों पर कोई कार्यवाही नहीं होगी तो होगा धरना। आपका क्या मामला है जो आपको तहसील आना पड़ा? 30 तारीख को कुछ दबंग लोगों ने हमारे ही गांव के ग्राम उमरिया हमारा पड़ता है और चौकी बड़ा गांव और थाना महोली है, जो दबंग लोगों ने 30 तारीख को 5 बजे करीब शाम को हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया, जो कि कथित तौर पे किसी और ने कंप्लेंट की थी और उसकी हमारे ऊपर आरोप लगाते हुए वो हमारे घर पे चढ़ाए, धक्का मुक्की की। हमारी माता जी थी, उनको गाली दिया, हमको गाली दिया, हमारे पूरे परिवार को अभी तक गाली दी जा रही बराबर। जनता को ये बताने की कृपा करें कि वो विपक्षी गण कौन लोग हैं? श्यामवीर सिंह, अनिरुद्ध सिंह और उसके बाद में आपके ये रिंकपाल सिंह और सोनू सिंह, ये लोग हमको बराबर अभी गाली दे रहे हैं। कल शाम को रात के 11-12 बजे के करीब वो हमारे घर के पीछे भी आए थे और उनका घर हमारे घर से काफ़ी दूर है। हमारे पिताजी जग गए थे, जिन्होंने देखा तो जब तक हम उठे तब तक वो लोग जा चुके थे। हमको जान से मारने की उनकी पूरी षड्यंत्री एक कहानी वो बना रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, आज आप जब उपजिलाधिकारी महोदय जी के पास आए हैं, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है आपको? बोले हैं ठीक है, हम देखते हैं, इस पर उचित कार्रवाई करेंगे हम बहुत जल्दी। अभी तक 6 दिन हो चुका है। मीडिया के माध्यम से भी बताना चाहता हूँ कि 6 दिन में अभी तक, जबकि योगी सरकार ने ये कहा है 24 घंटे का अगर पत्रकार के साथ अभद्रता होती है तो सख्त कार्रवाई और मुकदमा लिखा जा रहा है 151, जो मतलब पत्रकार के लिए अलग एक्ट लगाना चाहिए। वो पत्रकारिता एक्ट हम लोगों के हमारे ऊपर नहीं लगाया गया, उनके लोगों के ऊपर। तो ये महोली कोतवाली में जिम्मेदार अधिकारियों ने आपके बारे में क्या बताया? जिम्मेदार अधिकारियों ने 3 दिन बाद 17 घंटे बाद दरोगा साहब चौकी इंचार्ज उमेश चंद चौरसिया जी पहुंचे थे 17 घंटे का एप्लीकेशन देने के बाद, और 3 दिन बाद हमारी एफआईआर लिखी गई थी जब एसपी साहब ने फ़ोन किया था निर्देश पर। उसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई पुलिस के द्वारा नहीं की गई, सिर्फ कथित कहानी सुनाते हैं। और एक एसपी साहब को ये भी कहा गया कि पुलिस गई थी मौके पर, वो लोग थे नहीं, जबकि हमारे गांव वालों से आप पूछ सकते हैं, पुलिस गई ही नहीं हमारे गांव में।
विवेचना ही करने गई जब गई। आपके यहाँ कौन सी चौकी लगती है? बड़ा गांव चौकी का ये मामला है। चौकी इंचार्ज का क्या नाम है? उमेश चंद चौरसिया। मिशन चौरसिया जी। तो आज आपको आश्वासन दिया है कि इस पे कार्रवाई की जाएगी। जी, इससे पहले एसपी साहब ने भी यही आश्वासन दिया था, कुछ भी नहीं हुआ। कथित तौर पे सिर्फ कह दिया जाता है कि इस प्रशासन शासन के लोग यहाँ करते कुछ नहीं है, क्योंकि कोतवाल साहब महोदय का यही रवैया है। हम पे FIR मुकदमा दर्ज करने का भी धमकी कई बार हमारे चाचा से भी दे चुके हैं, और कल परसों उन्होंने हमारे ऊपर FIR लिखने की बराबर कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है। शासन प्रशासन से मेरी मांग है कि इनका रवैया इसी प्रकार है। हमसे कई बार गांव जो लड़े हैं उन्होंने कहा था कि तुम्हारी पत्रकारिता हम दिखा देंगे तुमको। योगी सरकार क्या, मोदी भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे, और कोई पत्रकार संगठन और ना कोई मीडिया आपको बचा सकती है, क्योंकि हम तुम्हारा कत्ल कर सकते हैं, हमारा कुछ नहीं होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।